जय जिनेन्द्र। आज दशलक्षण पर्व का अंतिम दिन है। आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है और आज जिस धर्म की हम चर्चा करने जा रहे हैं वो धर्म सबसे पवित्र धर्म की श्रेणी में आ रहा है। किसी ने कहा है कि हर कली में फूल का अरमान छिपा बैठा है। हर कली में फूल का अरमान छिपा बैठा है। हर इंसान के दिल में भगवान छिपा बैठा है और ब्रह्मचर्य से सजाया है जिसने अपना जीवन। ब्रह्मचर्य से सजाया है जिसने अपना जीवन। मोक्ष महल की मंजिल पर वही इंसान पहुंचा है। बात सही है। आज हम उसी धर्म की चर्चा करने जा रहे हैं, ब्रह्मचर्य धर्म। ब्रह्मचर्य क्या है? ब्रह्म का अर्थ है आत्मा। तो आत्मा की ओर जो भी पहुंचने की प्रक्रिया होती है उस आचरण का नाम है ब्रह्मचर्य। यानी हम जितनी अपनी आत्मा के नज़दीक रहते हैं उतनी ही हमें आनंद की अनुभूति होती है और जितनी हम आत्मा से दूर रहते हैं उतना ही हमें संक्लेश संताप होता है। आत्मा से दूरी क्यों होती है? यहाँ पे हमें समझना है ये कि आत्मा से दूरी इसलिए होती है कि ये जीव जो है संसार में सांसारिक उपलब्धियों के पीछे भागता है, सांसारिक कामनाओं को पूर्ति करने के पीछे भागता है, अपनी इंद्रियों की वासनाओं को पूर्ति करने के लिए भागता है। इसलिए वो अपनी आत्मा से दूर होता है और कभी भी उसे वो सुख और शांति नहीं मिलती है जो उसे अपनी आत्मा के नज़दीक आने पर प्राप्त हो सकती है। आपने सुना होगा जिस प्रकार से एक हिरण है, जब वो रेगिस्तान में जाता है और उसे बहुत ज़ोर की प्यास लगी रहती है तो उसे दूर, बहुत दूर एक जलाशय दिखता है और वो दौड़ता है उस जलाशय के पीछे कि जैसे उसकी प्यास बुझ जाएगी। लेकिन जैसे जैसे वो जलाशय के नज़दीक पहुंचता है वैसे वैसे आप देखिए कि वो जलाशय और दूर होता चला जाता है और वो फिर वही तड़प तड़प के मर जाता है, क्योंकि सही माने में वहाँ कोई जलाशय था नहीं। लेकिन रेगिस्तान में ऐसा प्रतीत होता है कि आगे कहीं पानी है। वो सूर्य की किरणों की वजह से और कुछ ऐसी प्रतिक्रियाओं की वजह से ऐसा दिखता है। यही संसार है। हम संसार में सुख शांति खोजते हैं, धन में, दौलत में, वासनाओं की पूर्ति में मरीचिकाओं की तरह दौड़ते हैं। लेकिन होता क्या है? थोड़ी देर की खुशी मिलती है, फिर वो खुशी खत्म हो जाती है। अब जैसे कोई कुत्ता है, उसे कोई हड्डी का टुकड़ा मिल गया। अब सोचिए वो हड्डी का टुकड़ा को चबा रहा है और उसके अपने दांत से ही खून निकल रहा है और वो सोच रहा है कि हड्डी से खून निकल रहा है, उसको उसमें आनंद आ रहा है। लेकिन सही माने में स्थिति यही है कि वो अपने ही खून को महसूस कर रहा है। वैसे ही हम संसार में चाहते हैं कि हमें दूसरी चीज़ों से सुख मिले, लेकिन वो नहीं मिलता। हमें अपने अंदर में ही सुख की अनुभूति जो होती है वही सही। लेकिन हम वो उस तरह के हड्डियों के पीछे नहीं भागना चाहिए जिससे वहाँ हमें, जहाँ सुख नहीं है, हम अपने अंदर दुख की अनुभूति करें। अब आप एक बात और बताना चाहता हूँ कि संसार की कामनाओं में आजकल क्या हो गया है कि आदमी के अंदर वासना बढ़ गई है और वो अपने स्पर्शन इंद्रिय के पूरी खुशी की पूर्ति के लिए जो कुछ भी कर सकता है वो करता है। इसलिए आप देखेंगे कि आज इतने केसेस हो रहे हैं, इतने बलात्कार के केसेज हो रहे हैं। ये सब इसीलिए हो रहे हैं कि लोग अब अपने से दूर होते जा रहे हैं। लेकिन आज के पुराणों में आप कहानी सुने होंगे सीता जी का, और आपने सुना होगा रावण की कहानी। सीता जी को हरण करने में रावण की दृष्टि कुछ और थी। उसके अंदर कामना थी, वासना थी। लेकिन वही सीता जी लक्ष्मण के लिए क्या थी? माँ के बराबर थी, माता के बराबर थी। जब सीता जी को रावण हरण करके ले जा रहा था तो उन्होंने अपने सारे जितने गहने थे वो रास्ते में गिराते चली गई कि भगवान राम देखेंगे तो उन गहनों को देख के पहचान लेंगे कि सीता जी को किधर हरण किया गया। अब रामचंद्र जी बिलक बिलक के रो रहे थे कि भाई जब उनका जब मिला सीता जी का जो भी जवाहरात थे तो उन्होंने दिखाया कि भाई ये देखो। लक्ष्मण को पूछा तो लक्ष्मण ने कहा कि भैया मुझे तो उनके मुकुट का, हार का, इस सब का कुछ पता नहीं है, लेकिन उनके पैर की जो पैर में जो पहनती थी वो अंगूठी वो मुझे दिख रही है, तो ये उनकी है। इसका माने सीता जी को, इधर कहने का अर्थ ये है दृष्टि का अंतर है।
सीता वही है, लेकिन रावण की दृष्टि कहीं है, लक्ष्मण की दृष्टि कहीं है। वो माँ के रूप में देख रहा है, वो वासना की दृष्टि से देख रहा है। एक आदमी आत्मा से दूर है, एक आदमी आत्मा के नज़दीक है। ये दृष्टि आजकल बदल गई है, इसलिए हमें बहुत समझ के अपने आप को ब्रह्मचर्य की दृष्टि से देखना होगा। हमें अपनी आत्मा के नज़दीक रहना है। सिर्फ हम उपवास कर लें और हम सिर्फ ऐसा एक दिखावा कर लें, उससे कुछ नहीं होने जानी है। सही माने में अगर हमारे अंदर सरलता होगी, हमारे अंदर धर्म के प्रति आस्था होगी, हमारे अंदर यदि आत्मा को ऊंचा उठाने की भावना होगी, तो निश्चित रूप से हम ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं। अब एक बार की बात है कि एक बार राजा सुदर्शन सेठ का नाम आपने सुना होगा। उसके ऊपर वहाँ के नगर की रानी है, तो मोहित हो गई। अब मोहित हो गई तो उसने उसको बुलाया छल कपट से और अपने सामने सो उसने प्रस्ताव रखा कि भाई मैं तुम पर मोहित हूँ, तुम मेरे साथ रहो। तो चूँकि सुदर्शन जी तो आत्मा के नज़दीक थे और वो तो अच्छी तरह से जानते थे कि ये गलत काम है, तो उन्होंने मना कर दिया। तो रानी गुस्सा हो गई। जब गुस्सा हो गई तो उससे फिर उसने फांसी की सज़ा देने का हुक्म सुना दिया। अब उसे फांसी की सज़ा जब हो रही थी, लेकिन उनकी आत्मा की शक्ति देखिए कि वो जो सूली थी, वो सूली सिंहासन का रूप ले ली और वो जो है सो उनको कुछ नहीं हुआ। कहने का माने ये है कि आपके अंदर शक्ति छिपी हुई है। अगर आप सही दिशा से अपनी आत्मा के नज़दीक हैं और आप सांसारिक सुखों की, सांसारिक वासनाओं की ओर नहीं बढ़ते हैं, तो आपके अंदर एक ऐसी शक्ति आती है, इतना तेज आता है कि उससे इंद्र भी परास्त हो जाए, इंद्र भी आपसे प्रभावित होते हैं और सहायता के लिए आ जाते हैं। यही ब्रह्मचर्य धर्म यही है कि हम अपनी आत्मा के नज़दीक पहुँचें और पहुँच करके और उसे ऐसो हम मजबूत बनाएं। 2 लाइन और कहना चाहता हूँ। 2 लाइन कविता है मेरी, वह सुन लीजिए कि आत्मा में रमण करें, अपना दर्शन होगा, मन इंद्रियों से प्रसन्न, प्रभु का निज घर होगा, आत्मा में रमण करें। यही संदेश है ब्रह्मचर्य धर्म का। जय बोले ब्रह्मचर्य धर्म की।